दर्शना जी। हाँ जी, ये फिर हाँ, वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। हाँ, तो ठीक है। आपका स्वागत है ज्ञान के सेशन में। जी, थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पेशली थैंक्स मैं कविता दीदी को देना चाहूँगी कि कविता दीदी मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर लाईं और उन्होंने आप सबसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल। तो मेरा टॉपिक आज का हैप्पी हार्मोन और ये जो मेरा मेडिटेशन था वो हाउ टू फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बोलूंगी और फिर हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन के बारे में बताऊंगी। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी। बस खास। ओके। जय श्री कृष्ण रेनू। अब तो बारिश रुकी हुई है। हाँ जी। एक्चुअली इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं और प्रत्येक मनुष्य को इमोशंस ही ड्राइव करते हैं और अगर हम इनको हैंडल करना सीख लें तो 99% प्रॉब्लम तो हमारे लाइफ से ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इमोशंस के थ्रू ही जो हमारा थॉट पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। जब हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं तो हमारे थॉट्स भी नेगेटिव होना शुरू करते हैं। देन थॉट्स, एक एक थॉट्स का हमारी एक एक सेल पर इफेक्ट होता है और जो भी बॉडी में डिजीज जनरेट होती हैं वो हमारे इमोशंस और थॉट्स के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। ये हमें तब पता नहीं चलता है एट प्रेजेंट टाइम। अभी अगर हम कुछ जैसे बहुत ही कॉमन से सेंटेंस है और एक कॉमन सी बात है कि जब हम किसी से मिलते हैं या कहीं जाते हैं या कोई हमारे साथ मिसबिहेव करता है या हमने जो सोचा होता है वो हमारे साथ नहीं होता है, देन हम कहते हैं कि हम तो बहुत इमोशनली हर्ट हुए, हमको तो वहां जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये क्या है? हमने तो बहुत सिंपल वे में कह दिया कि हम बहुत इमोशनली हर्ट हुए, लेकिन वो इमोशनली हर्ट हमारे अचेतन मन में चला गया और उस अचेतन मन में एक घाव बनकर रह गया। वो घाव कहीं छिप जाता है अचेतन मन में और फिर वैसी ही कोई परिस्थिति रिपीट होती है तो फिर से वो घाव तो उभरता ही है और साथ में एक नया घाव भी बनकर वहां पर इकट्ठा हो जाता है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे घाव बनते रहते हैं जो कि बाद में जाकर एक बीमारी के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं। तो क्या मेडिसिन्स उन घावों को क्योर करेगी? नहीं, वो हमारा सुपरफिशियल ट्रीटमेंट करेगी लेकिन मेडिसिन हमको हील नहीं करेगी। हम अपने खुद ही हीलर हैं, हमें खुद ही हील करना है क्योंकि वो डिजीज भी हमने ही क्रिएट की है। तो वो डॉक्टर हमको नहीं बता पाएगा कि वो डिजीज क्यों क्रिएट हुई है। वो आपको टैबलेट दे देगा और कुछ टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम क्योर हो जाएंगे, लेकिन हम हील नहीं होंगे और ऐसे ही डे बाय डे रूटीन में इमोशंस हमको हर्ट करते जाएंगे। और इन इमोशंस से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है ध्यान। ध्यान के द्वारा ही हम अपने नेगेटिव इमोशंस से बाहर निकल सकते हैं। और ध्यान करने के लिए ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट अ फ्यू मिनट प्रोसेस, इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल। ये हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बात करना, ये सब बताएं कि हम ध्यान करते हैं। हमारी एक एक एक्टिविटी ध्यान को रिप्रेजेंट करे, हमारी हर एक्ट में ध्यान झलके। क्योंकि जनरली होता क्या है कि हमने ध्यान किया बट सारे दिन हमारा रूटीन एज इट इज चला, वही नेगेटिविटी, वही केओस, तो हमारे ध्यान करने का फिर कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं आ रहा है, अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमारा ध्यान वेस्ट जा रहा है। क्योंकि ध्यान तो फिर हमको एक फ्लावर की तरह
खिलाता है, एक फूल की तरह हम खिलने लगते हैं, और जो भी हमारे संपर्क में आता है वो भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले तो हमें छोटे छोटे ध्यान विधियां अपनानी होंगी, क्योंकि ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स अपनानी होती हैं। जैसे जब हम मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करते हैं तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, अगर हम वो फॉर्मूलाज अप्लाई ना करें तो फिर वो सम्स भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर हमें ध्यान तक पहुंचना है, गहरे ध्यान में उतरना है, अपने जीवन को ध्यानस्थ बनाना है, तो कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को हमें अपने लाइफ में अप्लाई करनी होंगी। और उन्हीं पहले तो हम उन्हीं टेक्निक्स को ध्यान कहेंगे, उन्हीं को ध्यान बनाएंगे। जैसे छोटे छोटे यही है कि अपनी ब्रीदिंग को देखना, हम जो भी कार्य करें उसके प्रति अवेयर हों। जब हम अपनी ब्रीदिंग के प्रति अवेयर होंगे तो फिर हम स्वयं से कनेक्ट रहेंगे। होता क्या है कि हम खुद से दूर हो जाते हैं, और जब हम खुद से दूर हो जाते हैं तो अपनी सांसों की गति को भी भूल जाते हैं और खुद को भी भूल जाते हैं। और जब हम खुद को भूल जाते हैं तो वही एक हमारे दुख का कारण होता है, और वही एक हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब कर देता है। जब हम खुद से कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि खुद में हमारे क्या है, खुद में हमारे ईश्वर का निवास है, परमात्मा है। हम एक सोए हुए परमात्मा हैं, एक भूले हुए परमात्मा हैं, भटके हुए परमात्मा हैं। लेकिन जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हमारे भीतर का जो परमात्मा है वो जाग जाता है, जो भटका हुआ परमात्मा है वो मार्ग पर आ जाता है। क्योंकि बेसिकली हैं तो हम वही हैं, तो हम उन्हीं की संतान, तो हम भी वही स्वरूप हैं। बस फर्क इतना हुआ है कि हम भूल चुके हैं कि हम क्या हैं। हमने अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर दी है और एक फॉल्स आइडेंटिटी से अटैच हो गए हैं, और उस फॉल्स आइडेंटिटी में हम जीने लगे हैं। यही हमारे मेन दुख का कारण है। तो दुख का कारण एक तो है कि हम ध्यान से रिजॉल्व करेंगे, ध्यान से डिसॉल्व करेंगे, ध्यान से रिमूव करेंगे। और दूसरा मैं साइंटिफिक वे में बताऊंगी कि हम जो एक एंडोर्फिन केमिकल है, एक एंडोर्फिन हार्मोन है, एक एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसको बैलेंस कर दें तो भी हम हैप्पीनेस को फील करेंगे। और जब हम हैप्पीनेस को फील करने लगेंगे उसके बाद हम ध्यान करेंगे तो वो ध्यान बहुत आसानी से हमारे भीतर उतरेगा, बहुत आसानी से हमारे भीतर घटेगा। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो प्रसन्न रहते हैं, जो खुश रहते हैं। अगर हम खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को भी दुख देंगे, दूसरों को भी खुशियां नहीं दे पाएंगे, दूसरों को भी प्रसन्नता नहीं दे पाएंगे। तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, खुशियां देने के लिए हमें पहले खुश होना पड़ेगा। खुश होने के लिए हम अपने ब्रेन में जो कि एक हार्मोन, हैप्पी हार्मोन है एंडोर्फिन, उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। एंडोर्फिन हार्मोन्स एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेज भेजते हैं। ये एक हैप्पी हार्मोन है, जैसे कि हम पेन किलर भी कहते हैं। जनरली आपको जब हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, तो आप क्या करते हैं? आई थिंक मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर लेते हैं। क्या सभी ऐसा करते हैं? प्लीज आप मुझे रिप्लाई दीजिए। सभी अगर ऐसा करते हैं तो अब ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि एंडोर्फिन एक पेन किलर हार्मोन है जो आपको पेन से उभारेगा। आपको जब हेडेक होगा तो अगर आपका एंडोर्फिन एक्टिवेट है, एंडोर्फिन बैलेंस है, तो आपका हेडेक 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आपको बॉडी एक हो रहा है तो अगर आपका एंडोर्फिन बैलेंस है तो आपको बॉडी एक भी विद इन फ्यू मिनट्स खत्म हो जाएगा। तो एंडोर्फिन हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ये मैं आपको बताऊंगी। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चेंज कर करके एक्सरसाइज करना है, वही एक्सरसाइज हम रिपीट नहीं करेंगे। और उसके साथ योगा,
मेडिटेशन, योगा में भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर डेली करना है। मेडिटेशन तो सबका बेस है ही। मेडिटेशन को तो लाइफ रूटीन बना लेना चाहिए, डेली रूटीन बना लेना चाहिए। मेडिटेशन करना है और अपने पसंद के काम, जैसे अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग कीजिए, आपको डांस पसंद है डांस कीजिए, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनिए। अगर आपको पुराना संगीत सुनना पसंद है तो ओल्ड सॉन्ग्स सुनिए। आप जब अपना मन पसंद काम करेंगे तो एंडोर्फिन रिलीज होगा हमारे ब्रेन में, और जब एंडोर्फिन रिलीज होगा तो हमारे बॉडी में जो भी पेन होगा वो जादू की तरह गायब हो जाएगा। एक चमत्कारी इफेक्ट होगा और हमें हर दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। और आप अपनी पसंद का फूड खाइए। पसंद का फूड इन द सेंस कि जैसे पर्टिकुलर कुछ डाइट में एंडोर्फिन हार्मोन होता है, इट मींस एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। जैसे सनफ्लावर के सीड हैं, डार्क चॉकलेट है, और मस्टर्ड ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जब हम अपनी डाइट में इसको शामिल करते हैं तब भी ये हार्मोन हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो इस तरह से हम डाइट के थ्रू, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब के थ्रू अपने हैप्पी हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज करेगा, हमारे पेन को रिमूव करेगा। तो इस तरह से हम स्पिरिचुअल वे में अपने इस हार्मोन्स को यूज करके ध्यान की यात्रा में सुगमता से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू दर्शना, बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा ध्यान भी कराया। थैंक यू दीदी। आशा है आगे भी इसी तरह नए नए हार्मोन्स के बारे में बताती रहोगी। हाँ जी, श्योर। दर्शना जी बहुत अच्छा बताया। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम। नॉलेजेबल था बड़ा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अपने पसंद का खाना कभी कभी खाते रहना चाहिए और अपने खाते पसंद का रहना म्यूजिक भी चाहिए। जरूर सुनना चाहिए। हाँ जी, अगर आइसक्रीम पसंद है तो कभी कभी थोड़ी खा लेना चाहिए, हमेशा डाइट के चक्कर में नहीं बिल्कुल। रहना चाहिए। हमेशा डाइट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमारे कई हैप्पी हार्मोन्स हमारे पसंद के डाइट से भी जुड़े हुए हैं। संगीता जी, मैं आपको अनम्यूट करें मैम। यस। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। आपने बहुत अच्छा बताया हैप्पी हार्मोन के बारे में, और जब आप मेडिटेशन करा रहे थे तो बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ है, बहुत डीप था। जब आपने बोला ब्लेसिंग्स इन और डिजीज आउट, तो बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हुआ, और रिसेंटली मैं अभी थोड़ा ठीक हुई हूँ। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो मुझे आज ऐसा फील हुआ कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। ओह, मैं थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई। काफी एडमिट भी रही थी अभी पिछले दिनों, 2 वीक तक। ओहो, आज काफी पेन नाउ हुआ। फीलिंग बेटर? हाँ, काफी बेटर। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी प्रेयर है कि आप बहुत जल्दी बहुत हेल्दी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। टेक केयर मैम। यस, एनीवन एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप Thank you, प्लीज ma'am. हैंड रेज Thank कर you, सकते हैं। ma'am. थैंक यू। बहुत बढ़िया बताया आपने। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत नॉलेज वाला आपका सेशन। क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी नेगेटिव विचार की ये सब आती रहती है कई बार लाइफ में, तो स्पेशली वेरी हेल्पफुल जो आपने हार्मोन्स का बताया, हैप्पी हार्मोन वाला। हाँ जी, हाँ, बहुत नॉलेज वाला अच्छा सेशन है आपका।
थैंक कई बार यू। मन में बहुत जैसे छोटी छोटी बातों को लेके एंजाइटी भी होती है, वो सब भी इसी से रिलेटेड होती है कि अगर हम थोड़ा इसी चीज की तरफ ध्यान दें। एक बार एंजाइटी होती है छोटी छोटी सी चीजों को लेके। हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, हमारे जो ब्रेन में 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। हाँ जी, तो ये कभी कभी हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस हो जाता है, और इसके कारण भी जो होता है ना कि अचानक हमको दुख फील होने लगता है, कोई कारण नहीं होता है और हम दुखी होने लगते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्या हो गया है। कभी कुछ लोग तो इस तरह से भी बोलते हैं कि शायद नजर लग गई है, शायद किसी की बुरी नजर से ऐसा हो गया है, बट ये हमारे हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है। तो इसके लिए मेडिटेशन है, योग के अलावा आपने बोला कि थोड़ा डाइट का भी हमें करना, हैप्पी डाइट हार्मोन्स का भी। जिससे रहे, क्योंकि कई बार हाँ बहुत जी। फियर भी मन में आ जाता है, अननेसेसरी का फियर जो होता है कि किसी का भी कुछ सुनो तो ऐसा लगता है अच्छा सेम सिम्टम हमको भी लग रहे हैं, या इस तरह वाला कुछ फियर कभी कभी आता है मन में, इस तरह वाला। तो ये सब भी एक्चुअली हाँ जी, ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम कुछ ऐसा अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं या सुनते हैं, तो फिर हमें ये फील होने लगता है कि वो चीज हमारे तक भी आ रही है। यस, तो उस एंजाइटी और फियर से हमें बाहर निकलने के लिए यही है कि हम उस टाइम आंख बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें और एक पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने आप को हील करने की कोशिश करें। हेलो रेनू पूनम, दीदी, आवाज आप आ कुछ रही है? बोलना? आवाज हाँ आ रही है दीदी। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ हाँ आ जी। रही है। अच्छा, ओके। तो प्रज्ञा जी से बात करनी थी मुझे जरा 5 मिनट। प्रज्ञा जी। मैम अभी इनएक्टिव है, शायद कॉल पे है आप, अच्छा, थोड़ी देर में कर बहुत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू आज सो मैं मच। पहली बार ज्वाइन किया है मैंने आज। ओके, मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। अच्छा जी। ये तो पूनम मेरी सिस्टर है। ओके। और मैं हूँ पूनम को। दर्शना जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया और पूरी चक्रास मेरे ओपन हो रहे थे, ऐसा लग रहा था। थैंक यू बहुत सो अच्छा, बहुत ही मच कि बढ़िया। आपको अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा हुआ। नहा रहा था। थैंक यू। अच्छा फिर वही रखा है। जैसे लग रहा था हाँ, कोई अभी तो ऑरा मैं- बढ़ता जा रहा है, एनर्जी लेवल बहुत हाई हो रही मैंने थी। तो बातों से दे दे, बहुत ही मैंने अच्छा। पी नहीं थैंक यू सो तो बहुत मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। कि ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। नो मैम, वो मैंने म्यूट ऑल करा था, पीछे से वॉइस आ रही थी। ओके। यस मैम। मैम मेरे को भी एक एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे जब आप करा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी पूरी बॉडी के आउटर ऐसे पूरा एक येलो कलर का कुछ एक थ्रेड सा है, वो पूरा इंसर्कल कर रहा है आउटर बॉडी पे। ओ, तो ऐसा लग रहा फिर था क्या फील किया आपने? अच्छा फील हो रहा था मैम। पैरों में से बहुत हीट निकल रही थी और पैरों के टोज में ऐसे हो रहा था जैसे कुछ ड्रिलिंग हो रही हो, और ऐसे लग रहा था एक धागा सा है वो पूरी बाहर पूरी बॉडी की पूरा शेप लेके वो पूरा पूरा मेरी बॉडी के अराउंड ऐसे लिपट गया है। इसका मीनिंग है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर रही थी। मैम येलो कलर का थ्रेड सा था वो। तो फिर जो येलो कलर है वो साइन होता है एनर्जी, मीन्स जो एनर्जी होती है एक एंथुजियाज्म, एनर्जी उसका साइन होता है। तो आप उस एनर्जी को, उस एंथुजियाज्म को रिसीव कर रही थी। मैम अच्छा था मैम, बहुत डीप था और बहुत मतलब फील हो रहा था एनर्जी वाइब्रेशन से, हेड में भी बहुत फील हो रहे थे मैम। बहुत अच्छी बात मुझे है। ना कई दिनों से येलो एनर्जी दिख रही थी, तो आज मुझे समझ में आया कि वो मेरे मूलाधार चक्र में जाना चाहती थी। और मैं येलो एनर्जी से इसलिए थोड़ा सा डरती हूँ क्योंकि हम लोग जब प्राणी फीलिंग करते हैं ना, तो उसमें येलो एनर्जी का यूज बहुत कम करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं मास्टर छुआ। तो मैं येलो एनर्जी को कभी इमेजिन नहीं करती हूँ, पर कई 4-5 दिन से मुझे येलो एनर्जी दिखाई देती जब मेडिटेशन में बैठो तब। तो आज मैंने फील किया कि वो मेरे मूलाधार में जाना चाहती नहीं सॉरी, मणिपुर में जाना चाहती। इनवाइट भी उन्होंने करी थी।
हाँ, आज तो प्रज्ञा जी ने भी येलो पहना हुआ है, रश्मि ने भी येलो पहना हुआ चलो है। ड्रेस ही पहने हुई। हाँ, सभी हाँ, सब येलो ही पहने हुए हैं। हाँ, थर्सडे है ना, पूनम, सीमा जी। Yes, लीना मैम। बहुत बढ़िया रहा, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। सॉरी, 2 मिनट के Thank लिए you. डॉक्टर सौरभ से बात करनी थी, कोई उनका बात कॉल नहीं, तो है ना, उनसे बात Yes, कर। मीनाक्षी सिंगल जी का भी थोड़ा हैंड रेज। स्टार्टिंग में डिस्टरबेंस हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, इंटरनेट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते ना, ये अपना बस रेणु दीदी आप पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन जो प्रज्ञा जी से आपको पूछना है। रेणु दीदी, हाँ, अपने को अनम्यूट कर लीजिए रेणु जी। वो जो अभी सिखाया था ना आपको, ऑप्शन था, उस पर आपको हाथ टच करना पड़ेगा, तब मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगी। आपको सुन पा रही हूँ, सॉरी मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन पाएंगे। पूनम जी अनम्यूट कर नहीं पा रही हूँ। हाँ, उनको भी अनम्यूट तो एक बार मीनाक्षी सिंगल जी का हैंड रेज है, इनका ले लेते हैं मैम क्वेश्चन। ठीक है। यस मैम। हेलो मैम।